खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। डीजल पेट्रोल पर अधिक वैट के चलते तस्करी के साथ ही कट रही उपभोक्ताओं की जेब। भाजपा सरकार से चुनावी वादे पर अमल का बना इंतजार। क्राइम कंट्रोल के लिए थाना प्रभारियों को दी हिदायत। एसपी ने बढ़ती चोरियों पर अंकुश के लिए भी दिए निर्देश। अवैध खनन रोकने के लिए चलेगा विशेष अभियान। सरकार के निर्देश पर तहसील स्तर पर भी बनाई टीमें। और मंदिर के बंद कमरे में साधु की मिली लाश। विजय मंदिर थाना पुलिस ने शुरू की जांच। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा ने चुनाव में वादा किया था कि सरकार बनने पर डीजल पेट्रोल से वैट कम कर अन्य राज्यों की तरह इसकी दरें कर दी जाएंगी, लेकिन इस वादे पर अमल नहीं होने के कारण पड़ोसी राज्य हरियाणा के मुकाबले राजस्थान के वाहन चालक पेट्रोल पर करीब 12 और डीजल पर लगभग 5 रुपए प्रति लीटर अधिक दर देने को मजबूर हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार बने 1 माह से अधिक हो चुका है, लेकिन अपने वादे के अनुसार सरकार ने डीजल और पेट्रोल से वैट नहीं घटाया है, जबकि पड़ोसी राज्य में दाम कम है और इस वजह से तस्करी एवं काला बाजारी भी हो रही है। दूसरी ओर अलवर सहित राजस्थान भर के वाहन चालक अधिक दाम देने को मजबूर हैं। अलवर की बात करें तो फिलहाल पेट्रोल 109 रुपए 12 पैसे और डीजल 94 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा के गुरुग्राम में पेट्रोल की दर 97 रुपए 18 पैसे एवं डीजल की रेट 89 रुपए 76 पैसे है। हरियाणा के अन्य जिलों में भी यही स्थिति है। ऐसे में राजस्थान में पेट्रोल करीब 12 रुपए और डीजल करीब 5 रुपए प्रति लीटर महंगा मिल रहा है। इसी वजह से हरियाणा के बॉर्डर वाले इलाकों से इसकी तस्करी एवं काला बाजारी भी पनप रही है। उल्लेखनीय है कि हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा ने वैट को घटाकर दरें कम करने का भरोसा दिलाया था। जिला पेट्रोल पंप संगठन के पूर्व जिला सचिव योगेंद्र सिंह चौधरी के अनुसार देश भर में डीजल पेट्रोल पर एक समान वैट और एक ही रेट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट होने के कारण इसकी अवैध तस्करी होती है। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। वैट कम करने से डीजल पेट्रोल की बिक्री में वृद्धि होगी और इसके चलते सरकार को राजस्व अधिक मिलेगा। इसके अलावा आमजन को भी फायदा पहुंचेगा। तो हमारी प्रदेश स्तरीय जो एसोसिएशन है उसके द्वारा भी इनको दोबारा से पुनः याद दिलाया है, राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, मांग पत्र के द्वारा कि आपके किए हुए जो चुनावी में जो आपने आश्वासन दिया था हम डीलर लोगों को और जनता को भी कि भाई हम सबसे पहले इस मुद्दे को लेके और इसके कमेटी गठित करेंगे और इस बारे में संज्ञान लेंगे। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि भाई लोकसभा चुनाव आने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, जो कि एक दिन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जा रहा है हमारे लिए, उस चीज़ को उसका संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करें और जनता को, हम डीलर लोगों को राहत दें और जिससे क्या है कि हमें भी एक उत्साह आए और बढ़ चढ़ के हम लोकसभा के लिए भाग ले सकें। डीलर भी और जनता भी एक ही है, पब्लिक और डीलर में कोई अंतर नहीं है। हम सरकार से पुनः यही निवेदन करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस मुद्दे को जल्दी से शॉर्ट आउट करके और आम जन को राहत दें, जिससे सरकार में विश्वास जगेगा, डीलरों में विश्वास जगेगा और जो बात कही है उस पर विश्वास कायम होगा भविष्य के लिए। वेट क्या है कि ये जबकि एक्साइज पे वेट कम है, डीजल पेट्रोल पे ज़्यादा है, ये राज्य सरकार की सोच है कि भाई वेट, जबकि कोई भी चीज़ है वो अगर वेट कम होता तो ज़्यादा बिक्री होती। हमारे स्टेट से जो भी ट्रांसपोर्टर बाहर जाता है, चाहे वो हरियाणा जाए, चाहे वो यूपी जाए, चाहे वो गुजरात जाए, चाहे मध्य प्रदेश जाए, वहाँ से लोग अपना सारा पेट्रोल और डीजल लेते हैं। अगर यहाँ कम हो जाता है तो बिक्री आज जो है उससे 4 गुना क्या 8 गुना बढ़ जाएगी और ये वेट वापस
कम होने से बिक्री बढ़ जाएगी तो कोई घाटा नहीं होगा राजस्व का। सर कितना वेट और कितनी मांग है? देखो वेट हमारा जो से अभी 33% पेट्रोल पे है, जबकि दूसरे स्टेटों में 12-13% है और डीजल पे 18% है। तो उतना ही वेट रखा जाए जितना कि हमारे पड़ोसी का है। उससे न तो तस्करी होगी, न ब्लैक मार्केटिंग होगी, न मिलावट होगी और आम जन को राहत मिलेगी, महंगाई बिल्कुल कम हो जाएगी। कुल मिलाकर प्रदेश के वाहन चालकों को भाजपा की प्रदेश सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल से वैट कम करने का इंतजार बना हुआ है। अलवर शहर में लगातार बढ़ रही चोरियों की घटना पर अंकुश लगाने की दृष्टि से एसपी आनंद शर्मा ने सभी थाना अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने क्राइम कंट्रोल को लेकर हिदायतें दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सर्दी के मौसम में चोरियों की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसके मद्देनजर थाना अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं जो पूर्व में चोरी में चालान शुदा हैं और जेल से बाहर आ चुके हैं। सर्दी के मौसम में थोड़ी सी चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है फॉग की वजह से। आज हमने एक सिटी स्पेसिफिक क्राइम मीटिंग बुलाई है जिसमें हम चिन्हित कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो पूर्व में चोरी में चालान शुदा हैं, अभी वो जेल से बाहर आ चुके हैं और उस तरह से हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि इन वारदातों पे अंकुश लगाया जा सके। राज्य सरकार के निर्देश पर अलवर में भी अवैध खनन को लेकर विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत संयुक्त ऑपरेशन में जिला प्रशासन और पुलिस सहित अन्य संबंधित महकमों की ओर से कार्रवाई की जाएगी। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि अवैध खनन वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर संबंधित थाना प्रभारी को इसे रोकने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। देखिए, इस अभियान को लेकर कल जिला कलेक्टर के जो नेतृत्व में एक मैराथन मीटिंग हुई। उसमें प्रशासन, पुलिस, फॉरेस्ट, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट जो सभी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं वो हैं और उसमें सभी का जो रोल है वो निर्धारण हुआ और किस तरह से ये कार्रवाई करनी है वो तय हुआ। इसमें मुख्य बात ये रहेगी कि 3 तरह से इसमें कार्रवाई होगी। एक तो जो वैध लीज हैं उनको चेक किया जाएगा कि कहीं वो जो उनको स्वीकृत है उससे अधिक एरिया में या उससे अधिक डेप्थ में खनन तो नहीं कर रही, वो काम जो है खनन विभाग के द्वारा किया जाएगा। फिर जो अवैध रूप से जो बिल्कुल अवैध खनन है, चाहे वो वन भूमि में है, चाहे गौचर या रेवेन्यू लैंड में है, उस पर संयुक्त टीमें बनी है हर तहसील वाइज, जिसमें पुलिस, प्रशासन, रेवेन्यू और आपका माइनिंग सबकी टीम्स हैं। तो वो ज्वाइंट एक्शन करेगी अवैध खनन को पूरी तरह से बंद कराने में। और तीसरा, यदि कोई खनन अलवर से बाहर हो रहा है परंतु यहाँ से अगर गुजर रहा है, ट्रांजिट है, तो उसकी जो धरपकड़ की कार्रवाई है वो पुलिस और ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट संयुक्त रूप से करेगा। उस मीटिंग के पश्चात हमने हमारी भी एक जो विभाग स्तर की मीटिंग ली, उन विशेषकर उन इलाकों में जहाँ पर ये समस्या रहती है उन एसएचओज और सीओज के साथ, और जो सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं वो दिए कि इसमें कार्रवाई से ज़्यादा मंशा ये है कि ये बंद हो, मतलब ऐसी आदर्श स्थिति आए कि एक भी कार्रवाई करने का हमारे पास स्कोप ना बचे। इस जो है मंशा से हम इसमें काम कर मेरे और जिला कलेक्टर के स्तर पर इसकी अभी तो हमने शुरू में टाइम दिया है, सब कार्रवाई करके इसको बंद कराएं। उसके बाद हमारे स्तर पे जो है डिकॉय ऑपरेशन या इस तरह की टीम्स भेजी जाएगी। राज्य सरकार के स्तर पे भी ऐसी टीमें आएंगी। और आजकल एक्चुअली फिजिकली टीम भेजना इतना ज़रूरी नहीं है। आपके गूगल मैप पे आप यहाँ बैठकर भी देख सकते हो कि किसी पहाड़ी पे कोई जेसीबी है क्या। तो डेफिनेटली अगर किसी की लापरवाही रहेगी तो उस पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसमें भी हमारी मंशा ये है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जो जेसीबी टाइप मशीनें लगा करके कार्रवाई करते हैं उनको पहले टारगेट किया जाए, छोटे तो अपने आप ही बंद कर देंगे। वहीं एसडीएम प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर ने बताया कि इस अभियान के तहत तहसील स्तर पर विशेष टीम बनाई गई है, साथ ही प्रतिदिन कार्रवाई की मॉनिटरिंग की जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त किए गए उसके तहत बहुत सीरियसली इस अभियान को अलवर जिला प्रशासन में लिया गया है। कलेक्टर सर और एसपी सर के द्वारा जैसे हमें निर्देश दिए गए उसके तहत सारे डिपार्टमेंट्स जैसे कि माइनिंग डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इन सभी की तहसील वाइज हमने टीमें गठित की है और इन सब टीमों में अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, इसकी जिम्मेदारी हमें दी गई है। और अच्छे कोऑर्डिनेशन से जो भी अवैध माइनिंग का कार्य जिस भी लोकेशन पे चल रहा है, जहाँ से भी इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जैसे कि राज्य सरकार ने दिए वो सभी निर्देश जिला प्रशासन ने भी हमें दिए। इन पे मॉनिटरिंग के तहसील वाइज स्पेशल टीम बनाई गई है जिसमें तहसीलदार को अध्यक्ष बना गया है और तहसीलदार के नेतृत्व में इसकी मॉनिटरिंग होगी और सभी एसडीएम इसकी सुपरविजन करेंगे और स्वयं जिला प्रशासन जो कि कलेक्टर सर और एसपी सर इसकी डेली मॉनिटरिंग।
विजय मंदिर थाना क्षेत्र के तहत प्रेमदास की बगीची मंदिर में साधु की लाश बंद कमरे में मिली है। थाना प्रभारी शिवदयाल ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। यहां बंद कमरे में एक साधु के अचेत हालत में होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर जायजा लिया। मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। स्थानीय निवासियों के अनुसार साधु राम कुमार दास अयोध्या से आए थे और 25 सालों से यहीं रह रहे थे। बीमारी के कारण उनकी मौत होने की संभावना है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। की बगीचे में एक कमरा बंद है, उसमें कोई महात्मा जी बंद है, कमरा नहीं खोल रहे हैं। इस सूचना पे आए, अंदर से कुंडी बंद है। मैं यहाँ राम कुमार दास जी रहते हैं। राम क्या नाम? राम कुमार दास जी। अंदर से कुंडी बंद है और प्रथम दृष्टया कोई बीमारी से उनकी मौत हुई। अंदर से कुंडी बंद है। आगे जो इनके साधु सन्यासी जो भी इनके साथी हैं, जो भी आगे प्रक्रिया जारी करेंगे वैसे। अभी अयोध्या धाम के इनके आ रहे हैं। अभी जो मौजूद लोगों ने मना कर दिया, कोई डाउट है भी नहीं। कुंडी अंदर से बंद है और प्रथम दृष्टया मौत का कारण बीमारी से है। अलवर में आग से झुलसने की घटनाओं का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में एक महिला और 2 बच्चों के झुलसने का मामला सामने आया है। खुदनपुरी रोड के पास चावण कॉलोनी निवासी 2.5 साल का बच्चा और उसकी मां गंभीर रूप से झुलस गए। महिला के पति सुनील ने बताया कि वह किराए पर गाड़ी चलाता है। पड़ोसी किराएदार की सूचना पर वह घर पहुंचा और दोनों झुलसे लोगों को अस्पताल पहुंचाया। यह घटना तब हुई जब सुनील की पत्नी मधु अपने बच्चों सहित घर के आंगन में अलाव ताप रही थी। इसी दौरान उसकी साड़ी में आग लग गई। अफरा तफरी में 2.5 वर्ष का बच्चा गोद से छूटकर आग में गिर गया। ऐसे में दोनों के चेहरे और पैर झुलस गए हैं। हालांकि पड़ोसियों ने उन्हें समय रहते बचा लिया। अभी दूध पिलाई थी बच्चे को, तो साड़ी पल्लू लटका हुआ, तो उसमें आग लगी। तो बचाने से बच्चा भी गिर गया, ये भी झुलस गया। फिर इसके लगी तो उन्होंने पानी गहरा, मैं तो था नहीं, पता नहीं पानी डाला क्या, वो तुरंत इसको रिक्शा में लेके भागे। फिर मैं भी जैसे सुना, मैं चल दिया, मैं इसको रिक्शा में उतार के गाड़ी में लेगा। उसका का चेहरा पे, पैर में, हाथ में हल्के से छाती के, ये हाल बच्चे का भी चेहरा और पैर और हाथ घर के बाहर ही चला रखा था। तो वहाँ ताप रहे थे, तो पता नहीं कैसे दूध पिलाते समय कैसा आग लगी। उधर अलवर ग्रामीण क्षेत्र के कारोली गांव निवासी शकील की पत्नी साजिदा भी झुलस गई। वह घर पर खाना पका रही थी और पास में उनकी 1 साल की बच्ची आईना बैठी हुई थी। यह बालिका चूल्हे की आग से अलाव ताप रही थी। इसी दौरान मां साजिदा बच्ची को अकेला छोड़कर घर के अंदर खाना रखने के लिए चली गई। इसी बीच बालिका ने उठकर अपनी मां के पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ने से आईना चूल्हे में जा गिरी। उसे जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया है। 7-1 बजे की घटना है। शाम 7 बजे इसकी माँ खाना बना रही थी। शाम का खाना बना के, और खाना बन गया था तो रखने अंदर गई, तो ये चूल्हे में पड़ गई। इसका साहब आए, उम्र साहब 1 साल से ऊपर हो रही है। अरावली विहार थाने में एक एडवोकेट ने रामगढ़ की पूर्व विधायक और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले एवं प्लॉट पर कब्जा करने का मामला दर्ज कराया है। थाना अधिकारी पवन चौबे ने बताया कि भाकेड़ा निवासी राजेश ने इस्तगासे के जरिए यह प्रकरण दर्ज करवाया है। इसमें बताया गया कि जब वह कार से अपने घर जा रहा था तो इसी दौरान घर के समीप रामगढ़ की पूर्व विधायक साफिया खान, उनके सहयोगी इशब खान, चीतरमल और अजरुद्दीन मौजूद थे। इन्होंने राजेश पर हमला कर दिया। वकील के अनुसार उसके विधायक जुबेर खान के बीच मुकदमा चल रहा है। सिविल कोर्ट ने विवादित जमीन पर उन्हें किसी तरह का निर्माण नहीं करने के लिए पाबंद किया हुआ है। परिवादी राजेश गुप्ता, जो कि लोहिया फार्म हाउस में रहने वाला है, उसने जरिए कोर्ट इस्तगासा एक रिपोर्ट भिजवाई थी, जिसमें उसके आरोप लगाए हैं कि साफिया खान और उसके चित्रमल और अन्य लोगों ने उनके साथ में उनकी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया और उनके साथ में मारपीट की। इस पर न्यायालय के आदेश से मुकदमा दर्ज करके और अनुसंधान CID में भिजवाया जाएगा। मारपीट का और 448 पीड़ित ने बताया कि 2 जनवरी की शाम को 5:30 बजे वह कोर्ट से आ रहा था, तो उस समय उसने देखा कि उसकी जो प्लॉट है उसके पर टिन शेड लगाए जा रहे हैं उसके बाउंड्री पर। इस पर उसने आपत्ति की, तो चित्रमल, इस सब, अजरुद्दीन और साफिया, इन्होंने इसका विरोध किया और इस पर इन पर आपस में मारपीट हो गई
जिस पर न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज हुआ। मामला ये है कि ग्राम भाखेड़ा में एक लोहिया फार्म है। लोहिया फार्म में मेरा भी प्लॉट है और रामगढ़ एमएलए जुबेर खान का प्लॉट है। जो दोनों के बीच में एक रास्ता है, 30 फुट चौड़ा शामला के रास्ता है, सबका पूरी कॉलोनी का रास्ता है ये, जिस पर जबरन नाजायज तरीके से ये कब्जा करना चाहता है रामगढ़ विधायक जुबेर खान। जब इसकी सरकार थी, पहले ये कांग्रेस की सरकार थी, कोरोना पीक पर था 2020 में, तब इन्होंने जबरन पत्थर डालकर तारबंदी कर कब्जा करना चाहा, जिसे न्यायालय के आदेश से खुलवाया गया। फिर इसने उस जगह ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, तो न्यायालय से ने ट्रैक्टर जब्त करने का आदेश किया, तब ट्रैक्टर हटा था। उसने झाड़ी लगा दी तो झाड़ी हटाई गई। उसके बाद फिर इन्होंने भी पिछले करीब 3 महीना पहले करीब मोटे मोटे पत्थर 400-500 किलो पत्थर लाकर फिर डलवा दी वापस, जिस पर एफआईआर दर्ज हुई थी। मेरी पत्नी वहां गई, मना किया जैसे वाले को, तो फिर उन पर मारने के लिए कोशिश की, जान से मारने की धमकी दी, तो उस पर एफआईआर दर्ज हुई, जो इस समय वर्तमान में सीबीसीआईडी जयपुर जांच चल रही है। अब क्या हुआ, अब सरकार बदल गई, परंतु इनका रवैया फिर नहीं बदला। आज भी ये दादागिरी कर रहे हैं। अभी नव वर्ष पे 2 जनवरी की बात है, 2 जनवरी को शाम करीब 5:30 बजे मैं अपने मुंशी करने के साथ कोर्ट से घर वापस जा रहा था, तो जैसे ही मैं घर की तरफ मुड़ा, साफिया जो जुबेर खान का मकान है, उसने पत्थर डाला के, तो टर्न करने में प्रॉब्लम आती है गाड़ी में। जैसे मैं टर्न करने लगा तो 3-4 आदमी अंदर थे, उन्होंने अंदर से नुकीली पत्थर मारा मेरी कार के ऊपर से, कार का शीशा टूट गया। मुझे जान से मारने के लिए कोशिश की पर विफल हो गए वो। मैं कार सीधी खड़ी करके वापस आया, उन्होंने ये धमकी दी कि भाई देखो हमने टीन शेड लगा दिया, इसको हटाओगे तो हम जान से खत्म कर देंगे। मैं जब कार खड़ी करके वापस आया, मैंने आगे से कहा कि आपने टीन शेड क्यों लगाई यार, जो कोर्ट से मैं पाबंद कर रखा है, मैं टीन शेड हटाने लगा तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। फिर ये अंदर से साफिया आ गई, ये सब आ गया, और एक और अजरुद्दीन करके लड़का है जो दादागिरी कर रहा है, वो आ गया। उन्होंने, साफिया ने पत्थर उठाकर मेरे ऊपर फेंका, मेरे मारा, जिससे मेरी चुटली उंगली पर यहाँ पर चोट आई। उसके बाद ये अजरुद्दीन और ये सब जान से मारने धमकी देने लगे। अजरुद्दीन कहने लगा कि मैं तो तोप हूँ। मैंने पूछा आप क्या नाम है, मैं तोप हूँ, मैं जान से खत्म कर दूंगा। जिसकी हाँ, मैंने अरावली थाने में मामला दर्ज कराया, परंतु अरावली थाने वालों ने एफआईआर दर्ज नहीं की, मात्र परिवार दर्ज किया। तब मजबूरन मुझे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। फिर मैंने कोर्ट के आदेश से कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करवाया, जो मुकदमा दर्ज की जाकर सीबीसीआईडी जयपुर। उधर जुबेर खान के पक्ष ने इन सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। साथ ही दूसरे पक्ष पर गाली गलौज के आरोप भी लगाए। मारो तो आप क्यों खात कैसे हो, कैसे लगाई थी स्टैम्प टीन, कैसे लगाई तूने, स्टैम्प कैसे लगाई तूने, आपकी हिम्मत कैसे हुई हम खिलाने की? बिल्कुल मेरे प्लॉट क्यों लगाई, कैसे लगाई, मेरे प्लॉट कैसे लगाएगा, मेरे प्लॉट बोल रहा है क्या करेगा, मारेगा तो ऐसे नहीं मारेगा क्या, नहीं रोज गिराता मारेगा, नहीं आप रोज मारेगा क्या, मारेगा अरे जा खत्म कर दे, खत्म नहीं आप रोज गिराते हो, एमएलए के दम पे गिराते हो, ये साहब से खत्म कर दे, नहीं रोज गिर रहे हो आप, कौन तू है, आप लेडीज से गलत बोल रहे हो, आप साहब पे खान गाली बक रहे हो, ठीक है ना, आप कितनी हिम्मत आप साहब पे खान गाली बक रहे हो, आप साहब पे खान गाली बक, किसी गाली बक रहा नहीं, गाली बक है आपने, साहब पे खान मैं नहीं बका, गाली बक है साहब पे खान, गाली बक बिल्कुल नहीं बकी, गाली दी आपने, बस कह दी मैं नहीं गाली बकी, बिल्कुल नहीं मैडम, क्यों बंद करे मैडम, क्यों बंद करे, मैं नहीं मैंने किसी गाली नहीं दी, जब मूड खराब हुआ इसमें मैंने किसी गाली नहीं दी, 3 सेट लगा दी अपने प्लॉट पर, जबान से क्यों कर रहे हो, नहीं मैं कहता हूं तुम कर रहे हो ना, मुझे गाली के लब नहीं मैं नहीं कर, तुम फालतू बात मत करो, बस रोज कह दी मैंने, नहीं आप रोज गिराते रहते हो, तो कौन गिरा, आज तक किसी नहीं गिराया, मैं नहीं गिराया, मैं कल मेरे को स्टील लगा दो, हमला आपने क्यों गिराई, आपको पता है गिराई मैंने, कैमरे में चल मेरे सामने, मैं हमला करते हूं, दिखा जा कैमरा में, दिमाग लगा रहा है तू, बकवासबाजी करता है, आता है वहां से आता है, क्या नाम है तेरा, वहां से आता है जब गिराता है, तेरा नाम क्या है, क्या है, क्या करेगा मेरा, तेरा नाम है क्या करेगा, मैं पूछ रहा हूं क्या नाम है तेरा, काहे की तोप है तू, तोप हूं मैं, क्या नाम है तेरा, आप इनको गिराते हो, कौन गिराई, आप इनको गिराते हो, रोज गिराते हो आप, रोज गिराते हो वकील साहब इनको, रोज गिराते हो, तो एक बात बताओ मैडम, इन्होंने गाली बकी, हमारे प्लॉट पे आ गया, कैसे लगा देगा, प्लॉट को कैसे लगा देगा, तीन कौन कह रहा गाली बकी, कोर्ट लिस्ट कर रहा है, ऐसे हमारे सामने जब भी तो हम निकल गए, गाली बकी आप, गाली बकी आप कहीं, वो ये गिराते रहते हैं रोज, तो आप कैसे लगोगे प्लॉट में, कहाँ प्लॉट पे, ये प्लॉट है मेरा और क्या, यहाँ तक प्लॉट है मेरा, मैं देख लूँगा 7.5 नाप लेगा, सबका होता है, नहीं रोड तो हम रोड सबका होता है, तो 7.5 फुट पे अरे तो आप कैसे कर लोगे, 7.5 फुट पे जगह हो आपकी,
वन मंत्री संजय शर्मा ने दुर्घटना में घायल हुई एक महिला को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इस महिला का इलाज चल रहा है। वन मंत्री अपना घर शालीमार में आयोजित जागरण से वापस आ रहे थे। मार्ग में अंबेडकर सर्किल के पास दो बाइक में भिड़ंत हो गई। यह एक महिला बाइक से गिरने के कारण चोटग्रस्त हो गई थी। मंत्री शर्मा अपने वाहन में उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पीड़िता का उपचार किया गया। उधर अस्पताल की व्यवस्थाओं के संबंध में मंत्री ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर में 4 डॉक्टर हैं जो मरीजों का बेहतर इलाज कर रहे हैं। देखिए, अंबेडकर सर्किल अलवर पर मैं एक अपना घर शालीमार में जागरण था, वहाँ से वापस आ रहा था, मेरे निवास की ओर जा रहा था। तो अंबेडकर सर्किल पर ही 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ी और उसमें एक महिला के गिरी, उस पर से चोट लगी उनको। तो मैंने वहाँ जा कर के जानकारी लगी तो उनके पाँव में और हिप्स में चोट थी। तो उनको मैं लेकर के अपनी सरकारी गाड़ी में अपने राजकीय अस्पताल में लेकर आया हूँ और यहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि उनका दर्द बता रही हैं और एक्सरे अभी वो करेंगे। वैसे ईश्वर की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है और एक्सरे के बाद पता चलेगा कि पीठ में या किस जगह चोट लगी है। लेकिन डॉक्टर्स का जो बात में जानकारी के लिए बिल्कुल ठीक है। एक्सरे के बाद असल पता चलेगा क्या रहेगा क्या नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी ने भाजपा पर देश में नफरत फैलाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नफरत को समाप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। पूर्व एमएलए चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा अयोध्या में राम मंदिर का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, इसलिए यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा रही है, जबकि अयोध्या में राम मंदिर का कार्य पूरा भी नहीं हुआ है। ये यात्राएं भारत के जनजीवन को हर एक आदमी से मिलने जुलने से पता चलता है कि भारत की स्थिति क्या है वास्तविक स्थिति। दिल्ली में बैठे हुए लोग और अंदाज़ा लगाते हैं गांव ग्रामीण के, उनको पता नहीं चलता। कानून बनाते बैठ के लोकसभा में एसी में और लागू होता है गरीबों पे। तो जब तक हम ग्रामीण में तह तक नहीं जाएंगे तब तक देश की समस्याओं का सुलझाना नहीं होगा और देश का समाधान नहीं होगा। और यही होता है, गांव गरीब की तरफ हम देखते नहीं, हवाई एसी में बैठ के कानून बनाते हैं, वो जनता को कोई फायदा नहीं होता उससे। ये राहुल गांधी ने जो न्याय यात्रा की, पहले भी एक यात्रा की थी, उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ। और राहुल गांधी जी को क्या, बहुत से कांग्रेसियों को और बहुत आदमियों को पता लगा कि वास्तविकता में ग्रामीण किस तरह से रहते हैं, जनता किस तरह से रहती है और क्या समस्या है। कांग्रेस पार्टी में भी सभी धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और धर्म को मानते हैं। और जो ये सोनिया गांधी ने निर्णय लिया, ये तो अपना व्यक्तिगत निर्णय, उनका क्या पता, ये पार्टी की पॉलिसी है, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो जाना चाहिए, इसमें 22 तारीख को नहीं तो पीछे चले जाएंगे, जब थोड़ी 22 तारीख को जाए। पर उनका जो शंकराचार्य 4 वो ये कह रहे हैं कि साहब इसमें अधूरा है, और अधूरा किसी मंदिर का निर्माण होता है तो उसका मतलब उसका उद्घाटन या उसका मतलब शिलान्यास, क्या कहते हैं उसको, प्राण प्रतिष्ठा उसकी नहीं होनी चाहिए। ये है उनका कहना। तो उनके विचार है शंकराचार्यों के। अब इसमें ये मानते नहीं मानते बात अलग है। बाकी वो कह रहे भाई ठीक है, जब पूरे हो जाए 2-4 महीने बाद पूरा कर लो उसको, जब कर लो, जब प्राण प्रतिष्ठा होने तो अच्छा लगेगा। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से अभी से इसका उद्घाटन कर रही है? इतना जल्दीबाजी का कारण यही हो सकता है। इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रही है? पूरा बनने पे कर लेते तो अच्छा रहता। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में अलवर में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर रोड स्थित अयोध्या धाम आश्रम में सोमवार से आनंद उत्सव का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम 22 जनवरी तक चलेंगे। प्रथम दिन सुबह 9 बजे मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा की मौजूदगी में महंतों द्वारा गोपूजन किया गया। साथ ही भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया। इस दौरान महापौर घनश्याम गुर्जर और विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष दिलीप मोदी आदि मौजूद रहे। आश्रम महंत गंगादास महाराज और श्रद्धालु दीपक ने बताया कि मंगलवार को आश्रम में सुंदरकांड का पाठ और राम नाम संकीर्तन होगा। श्री अयोध्या जी में श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा जो निर्धारित समय है 22 जनवरी को, उसी के क्रम में आज समस्त विश्व में श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव के रूप में मनाए जा रहे हैं। जगह जगह दीपोत्सव देव दीपावली के रूप में मनाए जा रहे हैं। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में इस कार्यक्रम को बड़े भव्य और दिव्य रूप में मनाए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में
हमारे श्री अयोध्या धाम आश्रम जो जयपुर रोड पर स्थित है चेतन इनक्लब के पास में, इस श्री अयोध्या धाम आश्रम में भी श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बड़े धूमधाम से अलवर के समस्त वैष्णव भक्तजनों के सहयोग से यह कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। इस विभिन्न 15 तारीख से लेकर के और 22 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा सुसज्जित और श्रृंगार किए जा रहे हैं। श्री अयोध्या धाम आश्रम में मकर संक्रांति का महापर्व है, तो मकर संक्रांति के महापर्व जिसके लिए भगवान ने जो अवतार लिया है, तो सबसे पहले गौ पूजन किया गया और गौ पूजन करके श्री ठाकुर जी का माल्यार्पण आशीर्वाद, इसके बाद में समस्त भक्तों को भगवान का भोग प्रसाद, खिचड़ी भोग प्रसाद के रूप में सबको प्राप्त हो रहे हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला में गौ पूजन किया, खिचड़ी उत्सव मनाया, जिसमें गरिमामयी उपस्थिति हमारे राजस्थान सरकार के वन मंत्री और हमारे अपने अलवर के लाडले प्रिय संजय शर्मा जी, जो इस आश्रम के प्रधान सेवकों में से भी एक हैं, वो आए। उन्होंने गौ पूजन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और भव्य, दिव्य और नव्य तरीके से हमारे अलवर में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जैसा अयोध्या का वातावरण है, निश्चित रूप से अयोध्या धाम भी वैसा ही उस उत्सव को मना रहा है। शहर में नजर बगीचे स्थित स्काउट गाइड के जिला मुख्यालय पर यूनिट लीडर बेसिक कोर्स का शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में जिले के 44 शिक्षक भाग ले रहे हैं। संचालक महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि 17 जून तक कब बुलबुल स्काउट और गाइड के 4 अलग अलग यूनिट लीडर कैंप लगाए जा रहे हैं। शिविर में फर्स्ट एड देकर रोगी को अस्पताल पहुँचाने सहित कई तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर की निर्देश अनुसार हमारे कब बुलबुल स्काउट गाइड ब्लॉक लीडर यूनिट बेसिक कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप हमारा 11 तारीख से शुरू है और 17 को समापन होगा। विभिन्न प्रकार के बेस बनाए गए हैं। इनके अंदर फर्स्ट एड के तहत जो निर्देश दिए जाएंगे, अलग अलग बेस बना करके तिकोनी पट्टी है, झोड़ है, कफ कॉलर है, सीलिंग है और ये हाथ, पंजे, टखने, इनके विभिन्न प्रकार के प्राथमिक उपचार दे करके किस प्रकार से हम उसको विभिन्न विधियों द्वारा रोगी को अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है। इस शिविर के अंदर अलग अलग बेस बना करके उनके हिसाब से ही इनका प्रभारी बनाए गए हैं। कब, स्काउट, ब्लॉक और गाइड कैप्टन, चारों के प्रभारी अलग अलग हैं और हमारे शिविर संचालक 2 ट्रेनर है, एक क्वार्टर मास्टर। कब तक चलेगा सर ये शिविर? ये 17 तक चलेगा, 17 को समापन है। शहर में प्रतापगंज के समीप स्थित रामायणी हनुमान मंदिर के 20वें स्थापना दिवस के तहत सोमवार को भंडारे का आयोजन हुआ। यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पुजारी जगदीश शर्मा ने बताया कि रविवार रात 9 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया गया था। इसके बाद सुबह हवन यज्ञ हुआ और महाआरती हुई। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी महाआरती में शामिल हुए। कल शाम को 9 बजे से भजन संध्या हुई, सुबह 5 बजे तक। उसके बाद प्रातः काल 8 बजे से हमारे यहाँ पर हवन हुआ 11 बजे तक। उसके बाद में हवन समापन होने के बाद में आरती हुई। आरती में संजय वन मंत्री जी आए थे, उन्होंने हमारे बाबा को फूलमाला अर्पित की। आरती करने के बाद में आरती हुई। आरती के बाद आरती समापन होने के बाद में भंडारा चालू हुआ। कब तक चलेगा भंडारा? ये रात को करीब 12 बजे तक चलेगा। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस को प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।
पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 233863। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शहर में परशुराम सर्किल के समीप राजकीय प्रताप स्कूल में सोमवार को मकर संक्रांति पर विद्यार्थियों को जर्सियां वितरित की गई। MIA की लघु सेवा संस्था ने यह कदम उठाया। वहीं डॉक्टर श्राफ हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। प्राचार्य सुमन गुप्ता ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं इस अवसर पर तातारपुर गौशाला के सेवक और स्कूल के शिक्षाविद अनिल कुमार ने नेत्रदान करने का संकल्प पत्र भी भरा। हमारे विद्यालय में लघु उद्योग भारती संस्था अलवर जो MIA में स्थापित है, उद्योगपतियों का एक संगठन है, उनके द्वारा हमारे यहाँ जर्सी वितरित की जा रही है। साथ ही हमारे यहाँ श्राफ आई हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क आई कैंप भी लगाया गया है, जिसमें सभी बच्चों की आंखों की जांच की जा रही है। और हमारे विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्री अनिल कुमार शर्मा ने भी आज मरणोपरांत अपनी आई दान करने का भी संकल्प पत्र भरा है। अलवर की शास्त्री नगर मेडिकल कॉलोनी स्थित धीरज स्कूल में धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। वार्ड 54 श्री शिवाजी मंडल के उपाध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा के अनुसार मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम किया गया। गौरतलब है कि यहाँ श्री महादेव मंदिर में 7 दिवसीय संगीत में शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय कथावाचक स्वामी कमलदास बापू ने शिव भक्तों की मांग पर मंदिर में विराजमान भोलेनाथ का नाम श्री नीलकंठ महादेव के नाम से रख दिया है। नामकरण के अवसर पर विशाल कलश यात्रा भी निकाली गई। इस मौके पर पंडित रामप्रकाश शर्मा मुख्य अतिथि, शिवाजी मंडल भाजपा के अध्यक्ष हरीश अरोड़ा, महेंद्र शर्मा, पार्षद रामोतार शर्मा और पार्षद शीला जांगड़ और नरेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं स्वामी कमलदास बापू की धर्मपत्नी ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि सोमवार को नारद मोह की कथा सुनाई गई। जिला यादव महासभा ने प्रदेश मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने पर रोष जताया है। प्रवक्ता SR यादव के अनुसार इससे यादव समाज में नाराजगी है और इसका नुकसान भाजपा लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। प्रवक्ता SR यादव के अनुसार इससे यादव समाज में नाराजगी है और इसका नुकसान भाजपा को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। वहीं अब भी गलती नहीं सुधारी गई तो लोकसभा में यादव समाज स्वयं का उम्मीदवार उतारेगा। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे प्रदेश के अंदर मैं समझता हूँ काफ़ी डिस्ट्रिक्टों के अंदर सबसे हाईएस्ट वोटर हैं। मेरे अलवर की बात करता हूँ, यहाँ तकरीबन एक अलवर जो है लोकसभा उसमें ही 4 लाख के लगभग वोट है। और जब इतनी संख्या वोटरों की है और हम एक अच्छे प्रतिनिधि को चुन करके आपकी राजस्थान सरकार में भेजने का काम करते हैं तो हमारा राइट बनता है समाज का कहीं ना कहीं हमारे समाज के नेतृत्व करने के लिए, अच्छी बात रखने के लिए और उसको मंत्रिमंडल में अच्छी जगह देने के लिए सरकार की दायित्व बनता है। लेकिन यहाँ जो अन्य उनके साथ पक्षपात हुआ है ये निश्चित तौर पे एक सोचने का विषय है इस सरकार के ऊपर। और अगर इन्होंने कल जो धरना दिया था हमारे कुछ समय हमारे समाज ने यहाँ, वो तो एक छोटा सा अलवर डिस्ट्रिक्ट का ही एक माना गया था, लेकिन अगर इस आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे, समाज आगे बढ़ाएगा तो पूरे प्रदेश के अंदर इसको आने वाली जो लोकसभा है उसके अंदर इनको नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर लोकसभा से पहले इन्होंने निर्णय नहीं लिया तो मैं समझता हूँ लोकसभा के अंदर यादव समाज वन साइड होकर के और अपना इंडिपेंडेंट
कैंडिडेट को उतार के भी हम उस जिताएंगे। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से मंगलवार को शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर लगेगा। केंद्र के अध्यक्ष जिनेंद्र जैन ने बताया कि यहां नेत्र विशेषज्ञ द्वारा रोगियों का उपचार होगा। साथ ही चयनित रोगियों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाएंगे। उन्हें निःशुल्क चश्मे और दवाएं भी प्रदान की जाएगी। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के प्रति अलवर जिले में भी आस्था का माहौल नजर आ रहा है। त्रेता युग में अयोध्या में अवतरित राम लला के प्राचीन मंदिर को मुगल काल में क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। वहीं अब श्रद्धालु नए मंदिर के बनने पर खुशी मना रहे हैं। साथ ही जिले में श्री राम दरबार की झांकी और शोभा यात्रा के साथ पीले अक्षत घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा जाहिर की थी। साथ ही राम दरबार एवं राम भक्त हनुमान के चित्र सहित ताम्र पत्र का वितरण भी करवाया था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे ही यह ताम्र पत्र गुम होते चले गए। पिछले कई दशकों में अनेक उतार चढ़ाव और संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। वहीं 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया गया। देश भर के श्रद्धालुओं ने अयोध्या धाम स्थित श्री राम मंदिर निर्माण के लिए विभिन्न सामग्री भेजी। निर्माणाधीन मंदिर का विशेष स्थापत्य कला से निर्माण किया गया है। कण कण में राम, सबके हैं राम की भावना को लेकर 22 जनवरी के कार्यक्रम का आमंत्रण जारी है। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। यहाँ 3 साल 9 माह 2 सप्ताह और करीब 3 दिन के पश्चात निर्माणाधीन मंदिर का 22 जनवरी को विधिवत रूप से उद्घाटन होने जा रहा है, जिसकी ऊंचाई करीब 101 फीट है। एक मंदिर जो मुख्य रूप से है, उसके साथ में ही 6 मंदिरों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही प्राचीन पौराणिक सभ्यता देखें तो 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भगवान श्री राम के दरबार और हनुमान जी की मूर्ति से बने हुए ताम्रपत्र का वितरण पूरे देश में किया था। और राम मंदिर भगवान श्री राम की याद को उन्होंने भी पूरी तरीके से मान सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ यह कार्य किया था, जो अब पूरे देश में और विदेशों में भी भगवान श्री राम लला के मंदिर की स्थापना के साथ 22 जनवरी को दिवाली जैसा माहौल रहेगा। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज़। उधर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक संगठनों, ग्रामीणों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने रामधुन के साथ प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान आमजन से 22 जनवरी को घरों और मंदिरों में दीपक जलाने एवं उत्सव मनाने का आह्वान किया गया। इस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कार्यक्रम में बनवारी लाल मीणा, रतन तिवारी, लक्ष्मीकांत सहदावत, लक्ष्मण पटेल, नमो व्यास और बादल सेन आदि की मौजूदगी रही। बानसूर की ग्राम पंचायत बास दयाल और होला बास में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर लगाया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा गया। वहीं योजनाओं के तहत पंजीयन भी हुए। इस दौरान कृषि अधिकारियों ने किसानों को रसायन खेती के स्थान पर प्राकृतिक कृषि करने की जानकारी दी। कार्यक्रम में विधायक देवी सिंह शेखावत, शशिकांत बोहरा, नगेंद्र सिंह, मातादीन देहमीवाल और सतपाल जाटा आदि उपस्थित रहे। कृषि विभाग के अधिकारी किस तरह से ड्रोन का उपयोग खाद छिड़कने में हो, हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता की जांच कैसे हो, हमारे जो महिलाएं हैं उनको 1/3 1/3 आरक्षण दिया गया है लोकसभा और विधानसभाओं में, ताकि वो अपनी आवाज, अपने हितों की आवाज वहां उठा सके। इनके बारे में आपको जानकारी देना और आप सबसे ये आग्रह करना कि हमारा जो भारतवर्ष है ये बहुत आगे जा रहा है, इसमें आप सहभागी बने। भारतीय जनता पार्टी की हमने पिछले 2 चुनावों में यहाँ पूरी में से पूरी सीटें दी। पिछली बार 1 सीट अलायंस की थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब के हमें फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताना है।
शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने एक बैठक का आयोजन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालाखेड़ा में किया। बैठक में इस माह सेवानिवृत्त होने वाले प्रधानाध्यापक मदन लाल जाट और हेमलता शर्मा सहित व्याख्याता कैलाश शर्मा का सम्मान किया गया। साथ ही 19 और 20 जनवरी को जयपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में भागीदारी पर चर्चा हुई। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह चौधरी सहित आशीष, दीपक, नरेश चौधरी, सुरेंद्र और प्रवीण कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे, जबकि बैठक का संचालन जिला महामंत्री मनीष कुमार चौधरी द्वारा किया गया। मालाखेड़ा क्षेत्र में धूप नहीं निकलने और शीत लहर से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं सरसों की फसल में नुकसान की आशंका बनी हुई है। गौरतलब है कि मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश के साथ ही तापमान बढ़ने की संभावना रहती है, लेकिन अलवर ग्रामीण क्षेत्र में सोमवार को भी कोहरे का असर दिखाई दिया। पिछले 10 दिनों से क्षेत्र में तेज ठंड का प्रकोप बना हुआ है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। माचाड़ी कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मकर संक्रांति पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। ग्राम नया गांव माचाड़ी स्थित भोलेनाथ मंदिर में सरपंच विमला बाबूलाल यादव ने ग्राम वासियों के सानिध्य में पोषबड़ा, भजन, चित्री, दंगल और भंडारे का आयोजन किया गया। पंडित सत्यनारायण शर्मा द्वारा पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मांगेलाल मीणा मौजूद रहे। साथ ही डॉक्टर गोपाल तिवारी, सरपंच नवल गुर्जर, बिशन सिंह, पूर्व सरपंच रामकरण मीणा और ब्रजवासी गोरक्षक सेना के जिला अध्यक्ष नागपाल शर्मा भी उपस्थित रहे। इस दौरान बच्चों ने रंगोली भी बनाई। विधायक ने खुद भी मीणावाटी भजन सुनाए। साथ ही कलाकार सुनीता छोकर, मोहर सिंह, गोरी शास्त्री और कमल सिंह ने भी भजन प्रस्तुत किए। अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त टीम ने मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में कार्रवाई की। बिलंदी, बाड़ बिलंदी, सताना और ढाकपुरी में पहुंची टीम को मौके पर अवैध खनन करते कोई नहीं मिला। गौरतलब है कि मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में वर्षों से अवैध खनन का कार्य जारी है, लेकिन अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलने की सूचना से सचेत लोग टीम के आने से पहले ही खिसक लिए। इस टीम में एसडीएम देवी सिंह सहित खनिज अभियंता राजेंद्र सिंह, थाना अधिकारी मुकेश कुमार, परिवहन विभाग अधिकारी अमित भारद्वाज और वन विभाग प्रतिनिधि चंद्रभान आदि शामिल थे। वहीं एसडीएम ने बताया कि सताना गांव के पहाड़ में अवैध खनन रोकने के लिए खाई खोदी गई है। मालाखेड़ा पंचायत समिति में प्रधान वीरवती की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई। सोमवार को एक मैरिज होम में हुई इस बैठक में आधिकारिक रूप से पंचायत समिति सदस्य रामकृपाल मीणा, शिवचंद शर्मा और हुकुम देवी ने अपने हस्ताक्षर किए। यहाँ प्रधान भी मौजूद रहे, लेकिन उनके हस्ताक्षर नहीं थे। इसके बाद विधायक टीकाराम जूली ने साधारण सभा निरस्त करने की घोषणा कर दी। ऐसे में शोरगुल भी सामने आया। उधर बैठक में कार्यवाहक विकास अधिकारी रमेश चंद मीणा और अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। उधर मालाखेड़ा प्रधान वीरवती के अनुसार विकास कार्यों और योजनाओं से ग्रामीणों को फायदा पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यों का अनुमोदन होना जरूरी है। ऐसे में जल्दी साधारण सभा की अगली बैठक का आयोजन किया जाएगा।
लोक देवता भ्रतरी धाम में मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। यहां गुरु गोरखनाथ मंदिर में भी पूजन किया गया, साथ ही मन्नतें मांगी गई। यहां मौजूद पुजारी ने बताया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नए साल के उपलक्ष्य में बाबा भर्तृहरि के श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ आने लग गई है और ये मंदिर है जो कि दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का, जो भर्तृहरि जी महाराज के दादा गुरु थे, गुरु गोरखनाथ जी के गुरु हैं। भर्तृहरि बाबा दर्शन से पहले यहाँ भी दर्शन करते हैं। हर श्रद्धालुओं की मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। अलवर जयपुर हाईवे पर माधोगढ़ गांव में अयोध्या जा रहे पदयात्रियों की सेवा का दौर जारी है। अनेक राम भक्त पदयात्रा करते हुए वहां जा रहे हैं। ऐसे में माधोगढ़ स्थित होटल पर उनके रहने खाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही सेवादारों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। अयोध्या 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समय जो पदयात्री जा रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था किया? सर उसका खाना होने का ये सिस्टम कराया जा रहा है सर। आ रहे हैं? हाँ, नाश्ता उसका, चाय पानी जो भी है तो करे जा रहे हैं, निःशुल्क व्यवस्था। अकबरपुर क्षेत्र में कड़ाके की ठंड के चलते फसलों में पाला पड़ने का डर सता रहा है। इस दौरान सरसों सहित सब्जियों की उपज में पाला पड़ने की अधिक आशंका रहती है, जबकि किसानों ने खासी लागत लगाकर बुआई की है, लेकिन फसलों पर बर्फ जमने एवं पाला पड़ने से उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। कृषि पर्यवेक्षक मनोज जैन ने समय पर फसलों की सिंचाई करने, उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ खेतों की मेड़ पर धुआं करने और गंधक का तेजाब छिड़कने जैसी सलाह दी है। सर्दी में करेला, मिर्ची, टमाटर, इसके लिए वो पॉलीथीन आती है उससे ढकते हैं। गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे रखी है और किसान उसको उपयोग में भी ले रहे हैं। खूब बढ़िया काम कर रहे हैं। अब सर्दी आएगी यहाँ से आगे तो करेला, मिर्ची, टमाटर इनमें पन्नी ढकाव चल रहा है इस टाइम। देसी नुस्खे को तो सल्फर का भी स्प्रे कर दो, डोल में धुआं कर दो, उससे भी बचाव होता है। इस क्षेत्र में टमाटर, बैंगन और करेला और मिर्ची 4 सब्जी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कौन सी सर्दी से प्रभावित होती है? करेला ज़्यादा मरता है। करेला, टमाटर, टमाटर ये ज़्यादा मरते हैं इनमें। अब ढकाव का काम चल रहा है। सर्दी के मौसम की बात करें तो जो जात की फसल है, सब्जी की फसल है, उनमें पाला पड़ने का अधिक खतरा बना रहता है। अब सर्दी के चलते जो किसान है वो अपने बाड़ी है, खेत है, जहाँ टमाटर की फसल बोई हुई है उसमें लोटन कर रहे हैं, जिससे कि अपनी फसल को सुरक्षित रख सके, क्योंकि सर्दी के चलते ये फसल में ख़राब होने का डर रहता है और पाला पड़ने का डर रहता है, जिसको लेकर अपने खेतों की मेड़ पर धुआं करते हैं और लोटनल किया हुआ है, जिससे कि जो तापमान है उसमें नीचे वृद्धि हो सके और यहाँ सुरक्षित रह सके, जिसके लिए किसानों ने पूर्ण व्यवस्था की हुई है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, ATL न्यूज अलवर। बड़ौदा के समीपवर्ती ग्राम शीतल बेड़ा में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दौड़ प्रतियोगिता करवाई गई। आयोजन से जुड़े सतीश कुमार ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच माया देवी द्वारा की गई, जबकि मुख्य अतिथि मास्टर खुशीराम रहे। इस दौरान 1600 मीटर दौड़ में तिलक राज प्रथम रहे, जबकि 1000 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पर सोनिया रही। सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। दौड़ प्रतियोगिता हमारे ग्राम पंचायत शीतल में सरपंच साहब द्वारा की गई है और शीतल में यहाँ पर सभी बच्चों को प्रोत्साहन मिला है, उन्हें ट्रॉफी दी गई है, साथ में उन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस हिसाब से उनको पुरस्कार दिया गया है। फर्स्ट को 500 रुपए दिए गए हैं और ट्रॉफी दी गई है। साथ में सभी को टी-शर्ट दी गई है, टी-शर्ट प्राप्त की गई है सभी को। और सभी से मेरा अनुरोध है कि इससे सरपंच साहब द्वारा किए गए इस आयोजन से सभी बालिकाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और मेरी ये सभी से अपील है कि बढ़ चढ़ कर सब इसमें भाग लें। और अब तो मैं फर्स्ट आई हूँ, बाकी सब बच्चियां अपने अपने उससे फर्स्ट आए। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत शीतल के अंतर्गत ग्राम बेड़ा में सरपंच एवं ग्रामवासियों द्वारा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता बालक बालिकाओं को ट्रॉफी, टी-शर्ट और नगद पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। ये प्रतियोगिता इसलिए करवाई जाती है कि बच्चों में हौसला अफजाई हो और बच्चे गलत लतों को छोड़ करके अपने दौड़ प्रतियोगिता खेलों में भाग लें और आगे बढ़ के अपनी ग्राम पंचायत और अपने समाज का नाम रोशन करें। बड़ौदा में पुलिस ने देशी कट्टे सहित एक युवक को पकड़ा है। आरोपी हनीफ खान ग्राम हरसाना का निवासी है। थाना अधिकारी बने सिंह के अनुसार मुखबिर की सूचना पर भयाड़ी पुलिया के नीचे एक गिरफ्तारी की गई। साथ ही आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है। टिटपुर स्थित बेनामी संत आश्रम में सोमवार से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ।
यहाँ संत चेतनदास महाराज के सानिध्य में भव्य कलश यात्रा आयोजित हुई। साथ ही ग्राम विसली, अजीतपुरा, पावटा और सलेमपुरा में भागवत महारानी की शोभा यात्रा निकाली गई। संत खेमदास महाराज ने बताया कि संत भरतदास के 94वें प्रकाश महोत्सव पर यह ज्ञान यज्ञ आरंभ हो गया है। इस दौरान संत गंगागिरी महाराज कथा वाचन करेंगे। 23 जनवरी को हवन के साथ भंडारे का आयोजन भी होगा। कठुमर ब्लॉक की ग्राम पंचायत टीकरी और सौंख में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर लगाए गए। इस दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही पंजीयन किए गए। इस दौरान कृषि विभाग ने ड्रोन और जैविक खेती के बारे में जानकारी प्रदान की। नवजात शिशुओं के अन्नप्राशन एवं पुष्पवन संस्कार भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा करवाए गए। इस अवसर पर विकास अधिकारी शशि बाला, सीबीओ उमेश जैन, यात्रा के संयोजक उदय सिंह चौधरी और सह संयोजक भूमिधर शर्मा आदि मौजूद रहे। उज्ज्वला गैस मिली है जी, फिर लेटरिन बाथरूम, शौचालय का निर्माण हुआ आपके यहाँ जी, और फिर मकान बने। वो देखो फिर मकान बना। मकान के कितने रुपए मिले आपको? मुझको 1,20,000। 1,20,000 रुपए मिले थे। और सरकारी योजनाओं में कौन कौन सी योजना का लाभ आपको मिल रहा है? योजना अनाज मिल रहा है। अनाज मिल रहा है। देखो कितना मिलता है? मुझको देखो, हम 3 प्राणी, हमको 25 किलो मिले। हमको तो 3 प्राणी है, 25 किलो। बूढ़ो मार देंगे। एक नातनी है। एक नातनी है। ठीक है। अनाज यानी 25 किलो। 5 व्यक्तियों का 5 किलो के हिसाब से 25 किलो मिल रहा है। 25 किलो मिल रहा है। और हम नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरतल जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने राजटेक इंडिया के प्रतिष्ठान का अवलोकन किया। इस दौरान प्रतिष्ठान के निदेशक इंजीनियर राजेश राज यादव भी उपस्थित रहे। वहीं डीएसपी सुरेश कुड़ी, रविराज, जीतराज और बबलू मेहता आदि की उपस्थिति रही। कलेक्टर ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के मॉडल का निरीक्षण कर इसे किसानों के लिए लाभकारी बताया। खैरतल कस्बे में दांतला रोड से श्री लाडली जू सरकार मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। इसके तहत शुद्धिकरण कार्य आरंभ हुआ। वहीं मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को धूमधाम से की जाएगी। इससे पूर्व 21 जनवरी को मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकलेगी। इस बारे में महंत शशि भूषण कल्याण मिश्रा ने जानकारी प्रदान की। तिजारा में सूरजमुखी के समीप मोनी बाबा गौशाला में मकर संक्रांति पर्व पर गायों को चारा और गुड़ खिलाया गया। साथ ही भक्तों ने मोनी बाबा की मूर्ति के सामने मत्था टेककर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ में भी गायों के बाड़े में सफाई की, साथ ही गोग्रास खिलाया। उन्होंने विधायक को गौशाला के लिए राशि देने का भरोसा भी दिलाया। विधायक ने कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जल्दी मोबाइल टास्क फोर्स कार्य शुरू करेगी। 22 तारीख के दिन उत्सव के रूप में जैसे दिवाली मनाते हैं, ऐसे ही हमको 22 तारीख के दिन राम जी का स्वागत करना है, उनका अभिनंदन करना है। ऐसे ही उत्सव का माहौल हमारे देश में बने, आप सब में बने। आज भिवाड़ी स्थित ओमैक्स मीडो सिटी सोसाइटी में 4 फरवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। संयोजक दिनेश बेदी ने बताया कि घायल सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर लगाने की मुहिम सन 2015 से चल रही है। इसी तैयारियों के लिए हुई बैठक की अध्यक्षता लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक सेवाराम यादव ने की। साथ ही पंकज अहीर, कमलेश पारिक, राजकुमार शर्मा, गुलेरचंद भूरिया, सुमित गर्ग और विनीत मिश्रा आदि मौजूद रहे। खैरतल कस्बे के बासड़ा रोड स्थित राधिका गार्डन में विधायक दीपचंद खैरिया के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर लगाया गया। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी के अनुसार इस मौके पर 329 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। इस मौके पर विधायक खैरिया को रामगढ़ विधायक जुबेर खान मुंडा और एमएलए ललित यादव, भैरोड से कांग्रेस प्रत्याशी रहे संजय यादव और कांग्रेस नेता बलराम यादव ने बधाई दी। वहीं इस मौके पर संदीप अग्रवाल ने 69वीं और उमेश यादव ने 41 बार रक्तदान किया। मानव कल्याण समाज सेवी संस्था किशनगढ़ वास के तत्वावधान में यह कैंप लगाया गया। वहीं इस दौरान प्रधान बद्री प्रसाद सुमन, कृषि उपज मंडी के चेयरमैन घीसाराम, मनोनीत पाशा धीरू भाई, समाज सेवी दौलत भारती, शिक्षाविद जसवंत आर्य, वीरेंद्र सोनी सहित अध्यक्ष संदीप अग्रवाल आदि मौजूद रहे। तिजारा में बाईपास स्थित सरकारी कॉलेज के सामने नशा मुक्ति केंद्र का वाहन चुराने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन लोगों के जगने पर शातिर भाग गए। इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से लगातार वाहन चोरी हो रहे हैं। वैशाली नगर थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी टीकमचंद बैरवा को पकड़ा है। पीड़िता ने 10 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया कि आरोपी ने पीड़ित महिला को झांसे में लेकर दुष्कर्म किया और फरार हो गया। इसके बाद पुलिस 2000 रुपए के इस इनामी आरोपी की तलाश कर रही थी।
राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के नीमला गांव में बोरिंग को लेकर विवाद सामने आया है। यहां 2 दिन पहले रातों रात मशीन लगाकर बोरिंग को गहरा कर दिया गया। वहीं पीड़ित की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामवासी रामनिवास मीणा ने बताया कि उनके बोरिंग पर स्टे के बावजूद मशीन लगाकर इसे गहरा कर दिया गया। उधर अधिकारी कह रहे हैं कि बोरिंग से संबंधित भूमि का खसरा पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई सड़क के खसरा नंबर में है। पीडब्ल्यूडी द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताने के कारण मशीन को बंद नहीं करवाया गया। साहब, हमारे खसरा नंबर 1263 में तो ये कोरोना काल से 3 साल पहले से ही हमने स्टे ले रखी थी। इसमें पहले का बोर कटा हुआ था, जो हमको जो सामने वाली पार्टी थी उसने बेदखल कर दिया उसमें से, और अब बाद में फिर वो मशीन लेके आए तो तब तो पुलिस आ गई थी, पुलिस ने भगा दिया था उनको। अब इन्होंने ये मौका देख के शनिवार को कल शाम की फिर मशीन लगा दी। हमने प्रशासन को सूचना दी तो पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा, और हम बार बार फ़ोन करते रहे लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा। आपके कौन से कचरा नंबर थे? ये 1263 कचरा नंबर है जी। 1263। हाँ जी। ये सब कल मौके पे पटवारी पहुंचा था, और पटवारी ने बोर को रुकवाने की जब हमने उनसे कहा तो उन्होंने बोला कि ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, तो उन्होंने बोर को रुकवाया नहीं। तो हमने उनसे कहा कि कल के दाई अगर रोड चौड़ा होता है तो उसमें ज़मीन तो हमारी जाएगी, ज़मीन तो हमारे नाम है। तो उन्होंने मना कर दिया इसको रुकवाने से। आपका और अब हम कलेक्टर जी के पास जाएंगे। कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से बाइक बरामद की है। सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि नेहरू गार्डन के पास खड़ी मोटरसाइकिल को पार्क करने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने इस मामले में बाम्बोली के सोनू को गिरफ्तार किया है, साथ ही उससे पूछताछ जारी है। दिनांक 22/12/2023 को परिवादी कृष्ण कुमार मीणा व जाहिर खान निवासी झाड़ोली थाना पर उपस्थित आए, जिनके द्वारा एक मोटरसाइकिल चोरी की एफआईआर पेश की, जिसमें दोनों के द्वारा बताया गया कि हमारी 2 मोटरसाइकिलें नेहरू गार्डन के पार्किंग में खड़ी हुई थी, जिनको कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान दौरान गश्त आईओ श्री शशिकांत शर्मा द्वारा चेकिंग के दौरान परिवादी जहीर की मोटरसाइकिल को मुलजिम सोनू पुत्र ओम प्रकाश जाट निवासी बाम्बोली के कब्जे से बरामद की। मौके पर ही मोटरसाइकिल को जब्त किया गया, मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और आज अदालत में पेश किया जाएगा। अलवर शहर के दाऊदपुर फाटक क्षेत्र में 35 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, साथ ही शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। यह युवक बरेली भुज ट्रेन की चपेट में आ गया। जरिए टेलीफोन बताया कि ट्रेन बरेली एक्सप्रेस दाऊदपुर फाटक पर खड़ी हुई है, जहाँ पर एक आदमी ट्रेन से रन ओवर हो गया। तो फिर घटनास्थल पर थाने से हम पहुँचे तो डेड बॉडी को देखा, निरीक्षण किया, घटनास्थल का निरीक्षण किया तो देखा कि उस पर दाहिना हाथ कटा हुआ है, जिस पर कटे हुए पर मेरा नाम लिखा हुआ है, वह एक सर्प का से गुदा हुआ है, तथा बाएं हाथ पर एक सर्प का बना हुआ है और भुजा इस पर पंजे पर ओम बना हुआ है। तो कितनी उम्र है सर इसकी? उम्र करीब 30-35 साल के लगभग। तो अभी नाम पता है, शिनाख्त नहीं हुई? शिनाख्त नहीं है, अज्ञात है। प्रतापगढ़ थाना पुलिस ने नकबजनी करने के 2 आरोपी पकड़े हैं। एसपी आनंद शर्मा के अनुसार 13 जनवरी को परिवादी के मकान पर चोरी हुई थी। इसके बाद एसएचओ संजय शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने जांच की। साथ ही दौसा जिले के ग्राम डांगुलाई निवासी देशराज मीणा और अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीजल पेट्रोल पर अधिक वैट के चलते तस्करी के साथ ही कट रही उपभोक्ताओं की जेब। भाजपा सरकार से चुनावी वादे पर अमल का बना इंतजार। क्राइम कंट्रोल के लिए थाना प्रभारियों को दी हिदायत। एसपी ने बढ़ती चोरियों पर अंकुश के लिए भी दिए निर्देश। अवैध खनन रोकने के लिए चलेगा विशेष अभियान।
सरकार के निर्देश पर तहसील स्तर पर भी बनाई टीमें और मंदिर के बंद कमरे में साधु की मिली लाश। विजय मंदिर थाना पुलिस ने शुरू की जांच। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।